हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में ही मूवी गांधी टॉक्स। अब इससे पहले कि मैं इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूँ, मैं आपको बता दूँ कि ये एक साइलेंट मूवी है। मतलब इसमें कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस का कोई भी डायलॉग नहीं है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है मुंबई के एक चौल से, जहाँ रहता है माधव। एक्चुअली माधव वहाँ पर अपनी बीमार माँ के साथ रहता है, जो चल भी नहीं सकती थी, और इसी वजह से माधव को अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता। वो खुद उन्हें बाथरूम वगैरह लेकर जाता, साथ ही उसे अपनी माँ को खुद अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ता। एक्चुअली माधव के पापा बीएमसी में सफाई करने का काम करते थे, मगर एक दिन उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब माधव के पापा की जगह माधव को जॉब मिलने वाला था, और माधव को पूरा यकीन था कि जैसे उसे जॉब मिल जाएगा सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्चुअली माधव जिस रूम में रहता है उसके सामने ही एक गायत्री नाम की लड़की रहती है, जो भी माधव को पसंद करती है, और माधव भी उसे पसंद करता था। और माधव ने डिसाइड किया था कि जैसे उसे जॉब मिल जाएगी वो उसके साथ शादी कर लेगा। अब यहाँ पर वो दोनों अक्सर इशारों में बातें किया करते। अब माधव ने पहले से ही सारी प्लानिंग करके रखी थी कि जैसे उसे जॉब मिलेगा वो पहली सैलरी में अपनी माँ का इलाज करेगा, जिसके बाद दूसरी सैलरी में वो गायत्री के लिए कुछ करेगा, और इस तरह से बाद में वो गायत्री से शादी कर लेगा। अब माधव की सारी प्लानिंग तो हो गई थी, लेकिन अभी तक उसे जॉब नहीं मिली थी, और माधव अब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उधार हो गया था। यहाँ तक कि माधव और उसकी माँ के लिए जो टिफ़िन आता था, उस टिफ़िन वाले के भी पैसे पेंडिंग थे। इसलिए वो टिफ़िन वाला रोज़ माधव को कहता कि वो उसके पैसे क्लियर कर दे, बट अभी माधव के पास कुछ भी पैसे नहीं थे। साथ ही गायत्री भी माधव को बताती है कि उसकी माँ उसके लिए रिश्ते देख रही है। अब ये सुनने के बाद माधव उसे बीएमसी ऑफिस जाने की फाइल दिखाता है, जिसमें उसने सारे डॉक्यूमेंट्स रखे थे। ये देखकर गायत्री भी काफी खुश होती है, क्योंकि अब माधव को जॉब मिलने वाली थी, और जैसे उसे जॉब मिलेगी माधव आकर गायत्री के घर वालों से बात करेगा। जिसके बाद माधव बीएमसी ऑफिस जाता है और वहां पर अपनी फाइल दिखाता है। वो कुछ दिनों से नौकरी के लिए बार बार वहां पर आ रहा था। अब यहाँ पर माधव वेट कर रहा था, तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली उसके काम को पेंडिंग में रखा गया था। और यहाँ पर माधव को पता चलता है कि जो लोग रिश्वत दे रहे थे उनका काम काफी जल्दी किया जा रहा था। यहाँ माधव किसी से बात करता है, तो वो एम्प्लॉय उसे बताता है कि अगर माधव को भी अपनी जॉब जल्दी चाहिए तो उसे 5 लाख रुपए की रिश्वत देनी होगी। अब ये सुनकर माधव काफी हैरान था, क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे। तो फिर वो 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कैसे करेगा, और अगर नहीं किया तो उसे जॉब नहीं मिलेगी। जिसके बाद हम बिल्डर मोहन को देखते हैं, जो कोर्ट आया था। एक्चुअली वो फाइनेंस कंपनीज के खिलाफ केस लड़ रहा था, जिन्होंने उसे लोन दिया था। बट उन फाइनेंस कंपनी का लॉयर मोहन के लॉयर से कहता है कि अगर वो केस हार जाएगा तो वो उसे 2 करोड़ रुपए देगा। जिस पर मोहन के लॉयर का कहना था कि वो 3 करोड़ लेने के बाद ही केस हारेगा। अब ये सुनने के बाद वो फाइनेंस कंपनी का लॉयर इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद मोहन का लॉयर जानबूझकर केस हार जाता है, जिसकी वजह से मोहन को कहा जाता है कि उसे सारे पैसे चुकाने होंगे, और अगर मोहन के पास उतने पैसे नहीं है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका ऑक्शन किया जाएगा। अब ये सुनने के बाद मोहन पूरी तरह से टूट गया था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। तो वही हम महादेव को देखते हैं, जो भी बहुत ज्यादा अपसेट था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो इतने पैसों का बंदोबस्त कैसे करेगा। जिसके बाद जब वो बस लेकर घर जा रहा था, तो वो देखता है कि बस में मंगू नाम का चोर एक आदमी का वॉलेट चुरा रहा था। ये देखकर माधव उसे इशारों में धमकाता है कि वो उसे पकड़वा देगा। अब ये सुनने के बाद मंगू तुरंत उस वॉलेट को नीचे रखता है और उस आदमी से कहता है कि उसका वॉलेट नीचे गिर गया है, लेकिन जाते वक्त मंगू उसे वार्न करता है कि वो उसे आगे देख लेगा। जिसके बाद महादेव जब घर आता है तो देखता है कि उसके रूम की बिजली काट दी गई थी, क्योंकि माधव ने काफी टाइम से बिल नहीं भरा था। इसलिए माधव किसी और के यहाँ पर कनेक्शन जोड़ता है, ताकि वो बिजली की चोरी कर सके। अब महादेव गायत्री के साथ बाहर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। एक्चुअली खर्चे बढ़ रहे थे और इनकम कुछ भी नहीं था। साथ ही उसे टिफिन वाले ने भी कह दिया था कि अगर अब उसे पैसे नहीं मिले तो वो टिफिन में खाना नहीं भेजेगा, जिसकी वजह से महादेव बहुत ज्यादा परेशान था, बट वो कुछ भी कर नहीं सकता था। अब एक दिन जब महादेव कहीं जा रहा था, तो वो मंगू को देखता है, जो कि पैसे गिन रहा था। अब जैसे मंगू माधव को देखता है, वो उसे सारे वॉलेट दिखाने लगता है जो कि आज उसने लूटे थे। जो देखकर महादेव को काफी बुरा लगता है कि एक चोर के पास इतने सारे पैसे हैं और उसके जैसे ईमानदार आदमी के पास कुछ भी नहीं है। वो समझ गया था कि पैसों का लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए अब महादेव को भी पैसे चाहिए थे। जिसके बाद हम मोहन को देखते हैं, जो कि शराब के नशे में पूरी तरह से डूब गया था। यहाँ पर हमें मोहन की फैमिली के बारे में बताया जाता है। एक्चुअली मोहन की वाइफ और बेटी प्लेन क्रैश में मारे गए थे। जिसके बाद मोहन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन उन्हें भी हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई।
और मोहन ने अपनी माँ के प्यार में ही एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था जिस बिल्डिंग का नाम था मदर टच। लेकिन बाद में उस बिल्डिंग में आग लग गई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब मोहन ने इंश्योरेंस क्लेम करने की कोशिश की, लेकिन इंश्योरेंस वालों ने ये मैन मेड डिजास्टर है बताकर इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद इन्वेस्टर्स ने भी मोहन से अपने पैसे वापस मांगे। एक्चुअली सरकार ने इसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी थी और इसकी इंक्वायरी खुद सेंट्रल मिनिस्टर कर रहा था, जिसकी वजह से कोई भी इसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था। और इसी वजह से मोहन की हालत अब खराब हो गई थी। वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया था। इसलिए वो अपने सारे सर्वेंट्स को काम से निकाल देता है और उन्हें कुछ पैसे देता है ताकि उन्हें अगला काम मिलने तक उनकी मदद हो सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोहन के खिलाफ फाइनेंस कंपनीज वालों ने केस किया था और उन्होंने रिश्वत देकर उस केस को जीता था, जिसकी वजह से मोहन के पास जो उसका इकलौता घर बचा था वो भी नीलाम होने वाला था। साथ ही मोहन को पता चलता है कि उसकी बिल्डिंग मदर टच सेंट्रल मिनिस्टर ने एक्वायर कर ली थी और ये खबर सुनने के बाद मोहन पूरी तरह से टूट जाता है। जिसके बाद हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि कंटिन्यूसली मोहन की फोटोज ले रही थी। एक्चुअली उसे मोहन को लेकर एक तड़कती फड़कती न्यूज छापनी थी और इसके लिए वो मोहन को फॉलो कर रही थी और उसके फोटोज लेकर अपने बॉस को भेज रही थी। तो वही मोहन ने भी अब हार मान ली थी, इसलिए उसके पास जो भी पैसे थे वो उन पैसों के साथ अय्याशी करने लगता है। वो गलत तरीके से गाड़ी चलाता है, जिसके बाद पुलिस को रिश्वत देकर वहां से बच जाता है। जिसके बाद नशे में वो एक शराब की दुकान में आता है और काफी सारी शराब खरीद लेता है। अब यहाँ पर महादेव भी था और वो देखता है कि मोहन के पास कितने सारे पैसे हैं और मोहन इसी तरह से पैसों को उड़ा रहा था। अब महादेव भी उनमें से कुछ पैसे लेता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो इन पैसों से टिफिन वाले को पेमेंट कर देगा ताकि उसका टिफिन तो रोज के रोज आए। लेकिन उतने पैसे देने के बाद भी टिफिन वाले का कहना था कि महादेव को पूरे पैसे देने होंगे, उसके बाद ही वो उसे खाना भेजेगा। अब ये देखकर महादेव काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि आज उनके लिए खाना नहीं आया था और महादेव की माँ ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। जिसकी वजह से महादेव एक आदमी को देखता है जो कि खाना खाने जा रहा था। अब महादेव उस आदमी का खाना चुराता है और अपनी माँ को आकर खिलाता है। उस आदमी ने भी ये सब देख लिया था, लेकिन वो महादेव को कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद महादेव को पता चलता है कि गायत्री को देखने के लिए लड़के वाले आए थे और इस बात से वो काफी ज्यादा अपसेट होता है और गायत्री से बात नहीं कर रहा था। जिसके बाद गायत्री उसे एक नोट भेजती है जिसमें उसने लिखा था कि उसने उस लड़के को मना कर दिया है। ये सुनने के बाद महादेव काफी खुश होता है, लेकिन अभी भी उसे जॉब की जरूरत थी। उसके बाद ही उसकी और गायत्री की शादी हो सकती थी और महादेव समझ गया था कि उसके सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन था और वो है पैसा। अब महादेव को पता चल गया था कि मोहन कहाँ रहता है। साथ ही उसे पता था कि मोहन के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो मोहन के घर में चोरी करेगा। इसलिए मौका देखकर एक दिन वो मोहन के घर जाता है जहाँ पर मोहन भी था और यहाँ पर हम देखते हैं कि मंगू भी वहाँ पर चोरी करने के लिए आया था। लेकिन इस सब के बारे में गायत्री को पता चलता है क्योंकि महादेव जब चोरी की प्लानिंग कर रहा था तो उसने एक पेपर पर लिखा था जिसे गायत्री पढ़ लेती है और वो इस बात से काफी अपसेट थी। वो महादेव को रोकना चाहती थी, लेकिन तब तक महादेव वहाँ से जा चुका था। तो वही महादेव सबसे पहले एक गरीब आदमी की साइकिल चुराता है और उसी से मोहन के घर जाता है। जिसके बाद वो छुपकर उसके घर में घुस जाता है और तलाशी लेने लगता है। तो वही मंगू ने भी मोहन के वॉचमैन को बेहोश कर दिया था और इस तरह से वो घर में घुस कर आया था। जिसके बाद वो तीनों ही अलग अलग रूम में थे, मतलब एक रूम में महादेव था, एक रूम में मोहन और एक रूम में मंगू। तो वही हम मोहन को देखते हैं जो शराब की बोतल्स की कैप में ड्रिल से होल करके उसमें मोमबत्ती लगा रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था इसके बारे में हमें बाद में पता चल जाएगा। साथ ही हमें पता चलता है कि मोहन की जो बिल्डिंग में आग लगी थी वो सेंट्रल मिनिस्टर ने ही करवाई थी। एक्चुअली उसे वो बिल्डिंग चाहिए थी और इसी वजह से उसने खुद ही बाकी लोगों को रिश्वत देकर उस बिल्डिंग में आग लगाई। जिसके बाद उन लोगों को डरा धमका कर मोहन के खिलाफ ही गवाही देने के लिए कहा ताकि मोहन पूरी तरह से फंस जाए और वो सेंट्रल मिनिस्टर उसकी बिल्डिंग को हथिया सके। अब मोहन जब इसी सब बारे में सोच रहा था कि तभी उसे लगता है कि शायद उसके घर में कोई है, इसलिए वो बाहर जाकर वॉचमैन को आवाज देता है। तो वहां पर मंगू वॉचमैन बनकर छुप गया था, मतलब उसने मंकी कैप लगाई थी जिसकी वजह से मोहन पहचान नहीं पाता कि ये उसका वॉचमैन नहीं बल्कि मंगू है। वो उसे कुछ पैसे देता है और वहां से जाने के लिए कहता है। तभी हम महादेव को देखते हैं जो कि मोहन के रूम में आता है और वहां पर उसे मोहन का एक लेटर मिलता है और ये देखकर उसे समझ आता है कि एक्चुअली मोहन आज रात अपने घर को आग लगाकर खुद को खत्म करने वाला था क्योंकि कल इस घर की नीलामी थी। और ये देखकर महादेव काफी हैरान था, बट अभी उसे पैसों की जरूरत थी इसलिए वो हर जगह पैसे ढूंढने लगता है। अब वहां पर जो भी लैपटॉप वगैरह था उसे महादेव चुरा लेता है, जिसके बाद वो पैसों को ढूंढने लगता है क्योंकि उसके लिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसे ही थे। जिसके बाद हम मंगू को भी देखते हैं जो कि एक दूसरे रूम में तलाशी ले रहा था।
तभी वहां पर मोहन का दोस्त आता है जो कि इंस्पेक्टर है और वो अपने साथ एक लाश लेकर आया था। और यहाँ पर हम मोहन का सारा प्लान समझ जाते हैं। एक्चुअली मोहन अपने घर में आग लगाने वाला था और यहाँ पर एक दूसरी बॉडी को रखने वाला था, ताकि जब घर को आग लगे तो सबको ऐसा ही लगे कि मोहन की जान जा चुकी है। और इस तरह से मोहन यहाँ से हमेशा के लिए निकलना चाहता था, जिसमें उसकी मदद उसका इंस्पेक्टर दोस्त भी कर रहा था। अब उन दोनों ने सारी तैयारी कर ली थी, जिसके बाद इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। तो वही हम महादेव को देखते हैं, जिसे आखिरकार वो ब्रीफकेस मिल ही जाता है जिसमें पैसे थे। अब महादेव उसमें से उतने पैसे लेता है जितनी उसकी जरूरत थी, जिसके बाद वो छुप कर वहां से निकल जाता है। तो वही हम मंगू को देखते हैं, जो अभी भी घर में छुपा हुआ था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चाहिए था, इसलिए वो छुप कर इंतजार कर रहा था कि कब मोहन अपने सारे पैसे निकालेगा। जिसके बाद हम मोहन को देखते हैं, जो अपने एक रूम में आता है और वहां पर था उसका सीक्रेट लॉकर, जिसमें काफी सारे पैसे और गहने थे, जो देखकर मंगू काफी खुश था, क्योंकि अब उसे वो सारे पैसे चुराने थे। जिसके बाद हम मोहन को देखते हैं, जो इन सारे पैसों को बैग में भरता है, जिसके बाद तुरंत वहां से निकल जाता है, जिसकी वजह से मंगू ही बस उस घर में था। तो वही हम महादेव को देखते हैं, जो कि पैसे लेकर जब घर आता है तो गायत्री उसका इंतजार कर रही थी। गायत्री महादेव पर काफी गुस्सा थी कि वो चोरी करके इस तरह से पैसे लेकर आया है। गायत्री महादेव से कहती है कि वो उसे चोर बनता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए वो जो भी पैसे लेकर आया है उसे तुरंत लौटा कर आए। अब महादेव भी उसकी बात से एग्री करता है, जिसके बाद वो वापस मोहन के घर जाता है। वो मोहन से कहता है कि उसने उसके घर से कुछ पैसे चुराए थे। अब ये देखकर मोहन भी काफी हैरान था, लेकिन वो महादेव से कहता है कि अगर उसे पैसों की जरूरत है तो वो उसे अपने पास रखे। लेकिन महादेव मना कर देता है और उसके पैसे लौटाकर वो वापस आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोहन भी अपने घर से निकल चुका था और उसके घर में आग लग जाती है, जो देखकर मंगू भी काफी डर जाता है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा चोट आई थी। तो वही जब अगले दिन पुलिस वहां पर आती है तो सबको ऐसा ही लगता है कि मोहन ने खुद को खत्म किया, क्योंकि वहां पर उन्हें एक बॉडी मिलती है जो कि पूरी तरह से जल चुकी थी, और इसी वजह से पता नहीं लग पाता कि ये मोहन की बॉडी थी या किसी और की। और इस तरह से मोहन ये देश छोड़कर जा चुका था। तो वही हम महादेव को देखते हैं, जो एंटी करप्शन में जाकर उस बीएमसी ऑफिसर की कंप्लेंट फाइल करता है और उसके बाद उस ऑफिसर को अरेस्ट किया जाता है, और इस तरह से महादेव को अपनी जॉब मिल जाती है। जिसके बाद महादेव की गायत्री के साथ शादी भी हो जाती है और वो अपनी माँ और गायत्री के साथ खुशी खुशी रहने लगता है, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी गांधी टॉक्स मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।